हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आप लोग दिसंबर माह का करंट अफेयर हम लोग कर रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से हुई थी। ये गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चलाई गई योजना थी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2017 से। 6,000 रुपये अकाउंट में उनके डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। 5,000 रुपीज़ 3 किस्तों में और 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के तहत। तो टोटल 6,000 रुपये ट्रांसफर होने महिला के अकाउंट में। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2017 में। ठीक, इसकी शुरुआत इसको मैं क्यों बता रहा हूँ 2020 में आकर, तो कुछ दिक्कत हुई है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं तक पैसा पहुँचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि महिलाओं को दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड में अपने पति की नाम का मतलब आधार कार्ड में दिखाना पड़ता है। कई सारी दिक्कतें हैं, इसको डिटेल में आप पढ़िएगा। सेकंड लिखा हुआ है मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब जो मिला है मिस वर्ल्ड का, उनका नाम है टोनी एन सिंह, जो जमैका की हैं। याद रखिएगा कि भारत में जो यहाँ से भारत से जो गई हैं उनका नाम है सुमन राव। इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, टोनी एन सिंह जो कि जमैका की हैं, इन्हें अभी मिस वर्ल्ड पेजेंट जिसका 69 संस्करण हुआ था लंदन में, वहाँ पर इनको अवार्ड मिला है। तो इनका नाम है टोनी एन सिंह, जमैका। जी कहाँ की हैं? जमैका की हैं। ठीक है। तीसरा करंट अफेयर है कि भालू अभ्यारण्य, भालू सेंचुरी जो भारत में चौथी होगी और राजस्थान की पहली होगी, तो इसको दिसंबर में खोलने की बात कही गई है, तो कही गई थी। तो याद रखिएगा कि राजस्थान का पहला, या पूछ लेगा कि बताइए किस प्रदेश में भालू अभ्यारण्य खोलने की बात चल रही है, जो कि उस प्रदेश का पहला भालू अभ्यारण्य होगा। तो आंसर होगा राजस्थान। ठीक है। बाकी 3 कौन है भारत देश में, ये आप खोजिए, गूगल पे सर्च करिए, कमेंट करिए। चौथा करंट अफेयर है कि बाली मेला परियोजना किन 2 प्रदेशों के बीच में है। तो याद रखिएगा कि बाली मेला परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में परियोजना ये बनाई, मतलब इसका एग्रीमेंट हुआ है। याद रखिएगा, बाली मेला प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा प्रदेश के बीच में है। प्रदेश के मध्य करी गई परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। पांचवा करंट अफेयर है कि गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस देश ने करी। तो याद रखिए कि गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा दिसंबर माह में पुर्तगाल देश ने करी है। तो इसको याद रखिएगा। याद ये भी रखिए कि पुर्तगाल जो कंपनी थी वो भारत में सबसे पहले यूरोपियन कंपनी आई थी पुर्तगाल, और सबसे आखिरी में वही गई थी। तो अगला यही लिखा हुआ है करंट अफेयर कि गोवा मुक्ति दिवस हम लोग हर साल 19 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसके तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। तो याद रखिएगा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आए थे और सबसे अंत में भारत से गए 1961 में। इसको याद रखिएगा। पुर्तगाल में, गोवा में बहने वाली नदियों के नाम याद रखिए, मांडवी, जुआरी, चपोरा और साल। ये नदियाँ गोवा में बहती हैं। क्वेश्चन जुआरी पर बहुत बार पूछा जा चुका है कि जुआरी नदी किस प्रदेश में की बहती है, किस राज्य में है। तो याद रखिए गोवा राज्य में। अगला करंट अफेयर 7वें नंबर पर लिखा हुआ है केजी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के बाद सेकेंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है भारत में। याद रखिएगा, कृष्णा नदी का ओरिजिन मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। कृष्णा नदी किन राज्यों से गुजरती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मटका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। सबसे बड़ी नदी है, पेनिनसुलर रिवर है ये दक्षिण भारत की। याद रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से बहती है। और ये याद रखिए साथ में कि प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा और कदम मजीरा, पूर्णा, कदम और मजीरा, यह इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। तो प्राणहिता, इंद्रावती आईएएस पूछ चुका, तो याद रख लीजिएगा, प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, ये याद रखिए, 3 नदियां इंपॉर्टेंट है। इसके साथ याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना, जिसे हम लोग कहते हैं कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, ये गोदावरी नदी पर ही बनी हुई है। तेलंगाना में ये है कालेश्वरम से लिफ्ट सिंचाई योजना। तो याद कर लीजिएगा, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना गोदावरी नदी में है, गोदावरी नदी पर बनी हुई लिफ्ट सिंचाई योजना है। ठीक है। 8वां करंट अफेयर है कुचिपुड़ी। देखिए, अमेरिका में दिसंबर माह में कुचिपुड़ी नृत्य करा हुआ है अमेरिका में। तो पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, बताइए इस नृत्य के बारे में। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो क्लासिकल डांस है, ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। साथ में याद रखिए, कुचिलपुरम गांव से इसका ओरिजिन है। इसका नाम है कुचिपुड़ी नृत्य, है आंध्र प्रदेश का। भागवत पुराण पर आधारित है बेसिकली ये डांस। और साथ में याद रखिए कि इसी कुचिपुड़ी का जो एक रूप है जिसे मटका नृत्य कहा जाता है, वो सबसे लोकप्रिय रूप है कुचिपुड़ी का। अगला है यूनिसेफ। याद रखिएगा, यूनिसेफ जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, 1946 में इसकी स्थापना हुई। 11 दिसंबर को इसका हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। पोलैंड के एक व्यक्ति, इसका नाम है लुडविग राशमन, इनके योगदान से इसकी स्थापना हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई है। इसका मेन उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में जो माताएं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना, उनको खाना प्रोवाइड कराना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
लेकिन बाद में 1953 में ये यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मतलब संस्था बन गई। उसके बाद से इसका नाम चेंज होकर हुआ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। आपको ये देखना है गूगल पे कि यूनिसेफ को पहले क्या कहा जाता था, ठीक है, पहले क्या बोलते थे, ये अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा। साथ में याद रखिए कि 1965 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है यूनिसेफ को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, पीसीएस पूछता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस बार भी हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक, जेनेवा मत मार दीजिएगा। आखिरी है करंट अफेयर, इस दिसंबर माह का आखिरी करंट अफेयर। अभी और एक और वीडियो में डालूंगा दिसंबर माह के लिए कल। तो ध्यान रखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज हम लोगों ने 10 पढ़ लिए हैं। तो दिसंबर माह के मैं 1 या 2 वीडियो लेक्चर और डाल दूंगा, जिसके बाद आप लोगों को दिसंबर माह के करंट अफेयर में इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा। फिर हम लोग करेंगे फरवरी 2020 के। तो ये था दिसंबर माह का करंट अफेयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट में लिख लीजिए, इसी आपको याद हो जाएगा। 2 चीज़ें आज आपको कमेंट में करनी है। पहला, यूनिसेफ का पहले नाम क्या था, और दूसरा आपको बताना है कि भालू अभयारण्य जो देश में 4 हैं, तो 3 कौन से हैं ये आपको बताना है, कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन बतानी है आपको नाम के साथ, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बुद्ध धर्म और जैन धर्म में ख़त्म कर चुका हूं। कल मौर्य अगर मौका मिलेगा तो स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट इंडिया देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।